जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने आधा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का खत्म कर दिया था और अब ये शुरू होने जा रहा है उसके आगे से। देखिएगा, अच्छे अच्छे प्रकार के सवाल हैं, बहुत ही अच्छे टाइप हैं। थोड़ा सा मेरा तरीका अलग है और इसको आप अगर समझ सकते हैं तो हो सकता है कि आपको फिर ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है एक व्यक्ति एक रुपया 24 वस्तुओं को बेचकर, 1 रुपए में 24 वस्तुओं को बेचकर, क्वेश्चन, 1 रुपया में 24 वस्तुओं को बेचकर 1 रुपए में 24 वस्तुओं को बेचकर 20% हानि वहन करता है। बतलाइए वह कितनी वस्तुएं बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। व्यक्ति है कोई, 1 रुपए में 24 वस्तुएं बेचकर उसे 20% की हानि होती है। पिछली वाली क्लास में हमने बताया था कि अगर 10 रुपए की 50 चीजें या कुछ भी है, 10 रुपए की 11 चीजें वाले क्वेश्चन कराए तो बस उसी की तरह करना है। थोड़ा सा है इसमें अपना कॉमन सेंस यूज करना है। क्या कह रहा है, 1 रुपए में 24 वस्तुएं, कितना है रुपए? 1 रुपए में 24 वस्तुएं बेचकर 20% हानि वहन करता है। इसको कितनी हानि वहन करता है? 20%, 80%। ठीक है, वह बतलाइए वह कितने वस्तुएं बेचे ताकि उसे, बतलाइए अब 1 रुपए में वह कितनी बेचे, बतलाइए वह कितनी वस्तुएं बेचे, कितनी वस्तुएं बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। 1 रुपए में वो कितनी वस्तुएं बेचे, यानी कि 100 वस्तुएं बेचे तो उसे कितना लाभ हो? 20% का, यानी 120%। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि मेरा मेथड ये है, इसका मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस गुणनखंड जिसको बोलते हैं। तो इसका उसमें करेंगे तो 120 परसेंटेज बटे 1 गुणा 1/24। ठीक है, बराबर में जाएगा ये 1 बटे कितना है, 80% बटे 1 गुणा 1/x। ठीक है, तो अब इसको काट देते हैं। 24 चौको 96, 24 पंचे कितना होता है, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 24 पंचे 120। ठीक है, और कितना आ जाएगा, 5/1 बराबर 80/x। तो x का इधर गुणा कर दो जाके, 5x बराबर 80, x बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। ये मेथड आप 1-2 बार ट्राई करेंगे तो आ जाएगा, अदरवाइज अपने बहुत से फार्मूले दिए गए हैं, कुछ भी ट्राई कर सकते हो। इसी प्रकार इसमें करिएगा। जब 10 रुपए में 52 गोलियों को बेचता है, 10 रुपए में 52 गोलियों को बेचता है, तब उसे 10% की हानि होती। कितनी हानि होती है? 10%, यानी कितना, 90%। ठीक है, बतलाइए वह 10 रुपए में कितनी गोलियां बेचे। बताओ वो 10 रुपए में कितनी गोलियां बेचे, माना 100 गोलियां बेचे तो उसे कितना, ताकि उसे 30% का लाभ हो। कितने परसेंट का लाभ हो? 30%, यानी कि कितना हो जाएगा, 130%। ठीक, चाहे इसको परसेंटेज यहीं हटा दो, उसको वही करना। इसमें बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेटर, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो जाके और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो जाके। क्या हो जाएगा, 130/1 गुणा 10/52 बराबर 90/1 गुणा 10/x। ठीक, इसमें भी देख लो भाई, ये 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 ये कट गए। ठीक, अब ये कितना बचा, 13/52, 13 चौको 52, 1/4 बचा, कितना बचा इधर, 1/4 बराबर 9/x। तो x, इसका फिर मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा, 36। x बराबर कितना आंसर आ जाएगा,
36। तो इसी प्रकार से और भी टाइप सवाल हैं, वो लगा लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख गया है। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा हट के क्वेश्चन है ये, इसको देखिएगा क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। कोई भी एक दुकानदार है, अपना जो भी चीज है उसको 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पूछ रहा है, बहुत ही समझने वाली बात, अच्छे टाइप का क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते हैं। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। तो देख लो भाई, अपना सीधे सीधे देसी तरीका देखिएगा कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता। मान लेते कि उसका 100 रुपए का था, 100 रुपए को हमने x मान लिया। 20% लाभ पर बेचता है x गुणा 20% लाभ यानी कि 120/100। 120% पे बेचता है, ठीक है, कोई बात नहीं, बराबर। अब क्या कहता है, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, सामान क्या है, यही तो है, x तो है, 10% अधिक पर खरीदता, 110/100। परसेंटेज हटा दो यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज हटाए, 100 नीचे बढ़ा लिए। और 25% लाभ पर बेचता है, और 25% लाभ 125 परसेंटेज हटा नीचे 100 बढ़ाए, लाभ पर बेचता है तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते हैं। जब कभी हमने कभी पढ़े होंगे क्वेश्चन की तराजू को हमें क्या रखना पड़ता है, सेम रखना पड़ता है। अगर किसी को नीचे ज्यादा नहीं, इसको 10 रुपये 14 रुपये अधिक मिलते हैं तो इसको क्या करो, इसको 14 रुपये कम दे दो, घटा दो, ठीक है, अधिक मिलते हैं। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो हल करते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं भाई। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ठीक। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, ओके। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया। इधर कितना बचा है, 12x/10 बराबर में कितना बचा है, 11×5 = 55, 11×5 = 55, x/10 चौको 40 -14 इतना बचा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 14 को इस तरफ ले जाएंगे, उसको इस तरफ ले आएंगे। तो 14 बराबर 14 को उस तरफ ले गए, उसको इस तरफ ले आए। 55x/40 -12x/10 एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 40 एलसीएम आ जाएगा, 55 आ जाएगा, सीधे सीधे एक बार जा रहा है भाग, माइनस 4 बार जा बचो 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 चौका 40, 12 चौको 48x आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 55 में 48 से घटा दो, कितने बचेंगे, इधर कितना था 14, 14 बराबर 7x/40, 7 दूनी 14, 40 दूनी 80, तो x बराबर कितना आ गया, 80। ऑप्शन में है कहीं देखो 80 रुपये है, हाँ ये डी नंबर आंसर से। कुछ समझ में आया नहीं है, चलो अगले वाले में समझ लेते हैं। देखो कुछ थोड़ा सा इसमें और चेंज हो रहा है। इसमें हमने पहले क्या किया कि कह रहा था कि सामान 20% लाभ पर बेचता है, तो हमने क्या पूरे सामान को 20% लाभ पर 120 कर दिया, ठीक है, बराबर कह रहा पहले अगर वो 10% लाभ पर खरीदे, ठीक है, खरीदता और 25% लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ पर खरीदा, उसे 25% लाभ पर बेचता है, तब उसे 14 रुपये अधिक मिलते हैं, समझे, तो हमने उसको कम कर दिया है। ये थोड़ी सी समझने की बात है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रमोद एक पुस्तक को खरीदता है एवं 10% लाभ पर बेचता है, ठीक। यदि वह इसको 20% कम मूल्य पर खरीदे एवं 144 रुपये ज्यादा मूल्य पर बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है। देखो ये चीज पकड़ में आ रही है, खरीदता कितने में है, 10% लाभ पर, तो x गुणित
110 बटे 100। अब क्या कह रहा है, यदि वो इसको 20% कम मूल्य पर खरीदे, अगर वो इसको 20% यानी 80% पर खरीदे, 80 बटे 100, तो उसे 144 रुपये ज्यादा मिलते हैं। इसे 144 रुपये ज्यादा मिलता है, इसको कम कर देंगे। लेकिन अभी इसका तब 140 रुपये ज्यादा मूल्य पर बेचे तब उसे 40% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 140% का होता है, 40 कर दो बटे 100, 144 रुपये ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा मूल्य पर बेचे। ज्यादा को क्या कर दो? कम कर दो भाई। ठीक, इसको सॉल्व कर लो भाई। 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक, ये कितना बचा? 11x बटे 10 बराबर कितना बचा यहाँ पे? 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, x बटे दाम 100 माइनस 144। तो इसको क्या करते हैं, उसको इस तरफ लो, उसको इस तरफ ले आओ। दिखाई दे रहा सभी को? तो 144 बराबर 112x बटे 100 माइनस 11x बटे 10। लासा ले लो, 100 लासा आ गया, 112x माइनस दाम 100, 110x। ठीक, तो 144 बराबर कितना आ जाएगा? 2x बटे 100। 2 से काट दो, 2 7 14, 2 दूनी 4, यानी कि अब इसका 100 को गुणा कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7200। ये आपका आंसर आ गया। बस इसी मेथड से लगाना है, आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। समझने के लिए एक और सवाल बता रहे हैं, देखिएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। अपना माल 100 गुणा 110 बटे 100। 100 कहाँ से आ रही है? परसेंटेज वाला 10% है, परसेंटेज वाला 100 आ रहा है। ठीक है, बेचता है। यदि वह अपने माल को 10% कम में खरीदता, अगर वह 10% कम यानी 90% पे खरीदता और 20% लाभ पर बेचता, तो उसे 8 रुपए कम मिलते। तो इसे कम मिलते तो 8 रुपए ज्यादा दे दो, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, और इससे 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, कितना बच गया? 11x बटे 10। इधर कितना बचा? 9x, 12 9 108, इधर ले आओ 108 x बटे 100 बराबर 8। लास्ट ले लो 100। ये कहाँ से हो गया? 12 9 108, नीचे 100 थे। ठीक है, 108 x वो इधर ले आए, बराबर की तरफ माइनस हो गया। 100 का भाग दे दो, 10 का भाग दो इसमें, तो दाम 100 यानी 110 x माइनस 108 x बराबर 8। कितना बचेगा ऊपर? 2x बटे 100 बराबर 8। 2 4 का 8, 2 100 का 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 400। आंसर है कहीं? ये आंसर आ गया। अब देखो थोड़ा टाइप से चेंज हुआ है, इसको भी नॉर्मल सी बात है, समझ लेना चाहिए। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5 अनुपात 4 का अनुपात है। 5 अनुपात 4 का किसमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में। यानी ये विक्रय मूल्य है, ये क्या है? जिस पर हमने बेचा, ये खरीदा। ठीक है, इसको बोलते हैं एसपी। एसपी मीन सेलिंग प्राइस, इसको सीपी कॉस्ट प्राइस। समझ रहे हैं बात को? है इसको बेचना, इसको खरीदना। विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए, वस्तु को बेचने में कितने % का लाभ होगा, बताओ। अब मान लेते हैं परसेंटेज अनुपात में है, तो इसको 1 1 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, कितना बढ़ा लेते हैं? 2 2 0 बढ़ा लो, सरल हो जाएगा। 500 अनुपात 400 के अनुपात में है। हमने देखो बेचा है, खरीदा है 400 का, खरीदा है 400 का, बेचा है 500 का। ये क्या किया है? बेचा है हमने। तो कह रहा है कि बताइए कितने % का लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या होता है? परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट। कितना हुआ है? 100 रुपए का। क्रय मूल्य 400 गुणा 100,
0 25 चौको यानी कि 25%। इसी प्रकार से आगे सवाल। चलो अगला टाइप देखते हैं। हाँ तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपए में 2 अलमारियां तैयार किया। 10,000 रुपए में 2 अलमारियां बनाई। उसने एक को 15% लाभ पर, एक अलमारी को 15% लाभ पर, दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। भाई 2 अलमारियां बनाई किसी फर्नीचर निर्माता ने, एक को 15% लाभ पर बेची, दूसरे को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ। पहली अलमारी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया अब ये फंस रहा है, तो इसको एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। आप जैसे जैसे आएंगे एलिगेशन मेथड भी आपको आना चाहिए, बहुत मस्त है एलिगेशन मेथड। तो कितने रुपए की थी पहले? 10,000 रुपए की थी दोनों। कितने की? 10,000 रुपए की दोनों अलमारियां थी। ठीक है। और उसमें से एलिगेशन मेथड देखो क्या होता है, सीधा सीखना पड़ेगा, चाहे अभी सीख लो चाहे बाद में सीख लो, सीखना पड़ेगा। तो पहली को कितने को? उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 10% लाभ पर, 10% लाभ पर, दूसरे को 10%। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ हुआ। तो जब एलिगेशन मेथड लगाते तो हमेशा भी यहाँ पर आता है। ये भी होता है एलिगेशन में कि इन दोनों संख्याओं के बीच वाला ही होगा। अगर मान लो 15 से बड़ी कर दोगे, 10 और 15 से बड़ी कर दोगे तो उसमें एलिगेशन नहीं लगेगा। हमेशा एलिगेशन में क्या होता है कि इन दोनों के बीच की संख्या ही होगी। 15 और 10 के बीच की होगी, 11 होगी, 12 होगी, 13 होगी, 14 होगी, बस तभी एलिगेशन लग सकता है। ठीक है। तो इसको इधर से घटाते हैं, घटाओ इसको। 12 में 10 के कितने बचे? 2। और 12 में 15 में 12 के कितने बचे? 3। तो इनका अनुपात आ गया 2:3। अब अनुपात को कैसे सॉल्व करते हैं ये तो पता ही होगा थोड़ा बहुत अनुपात में, नहीं तो आगे चल के पढ़ना। 3 और 2 कितने हो गए? 5। 5 का भाग दे दो इसमें, तो 1000 कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10,000। इसमें 5 का भाग दो 10,000 में, 5 दूनी 10, यानी 1 अनुपात का बराबर हो गया 2000 के बराबर। अब क्या कह रहा है कि पहली अलमारी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 बराबर 2000 है तो 2, अगर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4000। कितना हो जाएगा? 4000। या इसका सीधे सीधे इसमें गुणा कर दो, आगे 2 दूनी 4000। समझ गए? तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 4000। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं कि 25,000 रुपए है। ठीक है। 25,000 रुपए के 2 टेप रिकॉर्डर खरीदे। एक टेप रिकॉर्डर खरीद कर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर। पहले को 10% लाभ पर, दूसरे को 20% लाभ पर, तथा मुझे कुल 14% लाभ प्राप्त हुआ। कितना हुआ टोटल? एलिगेशन में हमेशा बीच में आता है। देखो इसके और इसके बीच की है संख्या, घटाओ इसमें 20 में 14 के कितने बचे? 6। और 14 में माइनस आने से नहीं आता है, 14 में 10 घर है, कितने बचे? 4। इनको काट लो, 2 3 6। ठीक है। 2 दूनी 4, यानी 3:2 इसमें भी आ गया। कितना हमारा अनुपात आ गया? 3:2। अब कितने? और 25,000 का था। 25,000 में दोनों को जोड़ो, 3 2 5, 5 का भाग दे दो, 5 25, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया हमारा? 5,000। अब हमारे पास अनुपात कितना है? हमारे पास अनुपात ये रहा, ये हमारा अनुपात रहा। तो 1 बराबर 5,000, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 15,000 रुपए। तो हमारा क्या है? पहला टेप रिकॉर्डर कितने का है बताइए? पहला टेप रिकॉर्डर कितने का है? 15,000 का। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब ये टाइप चेंज हो गया है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर फंसा देते हैं। तो हमें निकालना क्या है कि 20 वस्तुओं को बेचकर
यदि 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के का लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। भैया 20 वस्तुएं हमने बेची, कोई हमने 20 वस्तुएं बेची, उसमें से कह रहा है 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ ज्ञात करें। भैया कैसे ज्ञात करें 5 वस्तुओं का? हम कैसे निकाल ले भैया लाभ 5 वस्तुओं का? वो भी अगर 20 ही वस्तुओं का होता तो कुछ दिया गया होता तो निकाल लेते। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कह रहा है भैया 20 वस्तुओं को बेचकर यदि 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ कहाँ से निकालें भैया हम? ऐसे नहीं। तो इसमें ऐसे सवालों में हमेशा एक फार्मूला हमेशा याद रखना, हमेशा काम आएगा। एक बार फार्मूला उसको याद जरूर कर लेना। फार्मूला है, बहुत काम आएगा। कुछ वस्तुओं को बेचकर, शुरू में जो कठिन जरूर लगेगा लेकिन बहुत ही काम आएगा आगे। को बेचकर, कुछ वस्तुओं को बेचकर क्रय मूल्य के बराबर, कुछ वस्तुओं को बेचकर अगर क्रय मूल्य के बराबर, डस्टर कहाँ गया? दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य, चाहे इसमें लाभ हो या हानि हो, ठीक? तो इसमें हमेशा फार्मूला रहेगा x इंटू 100 अपान वाई, x इंटू 100 अपान वाई, ठीक है? क्या रहेगा? और इसी में अगर कुछ वस्तुओं को देखो, कुछ वस्तुओं को बेचकर कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के, ये क्रय मूल्य के बराबर है। अब नीचे आ जाएगा कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, कितना आ जाएगा? कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ हो, क्या हो? लाभ हो तो लाभ, इसके लिए फार्मूला अलग हो जाता है, इसमें चेंज होता है। लाभ हानि दोनों के लिए फार्मूला चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें हो जाता है x इंटू 100 अपान वाई माइनस एक्स। लाभ से घटा देते हैं, ठीक है? लाभ से घटा देते हैं। और इसमें हो जाएगा हानि में जोड़ देंगे, जब लाभ होगा तो उसको घटा देंगे, x इंटू 100 अपान वाई प्लस एक्स, ठीक है? जहां x छोटी संख्या रहेगी, क्या रहेगी? छोटी संख्या, y बड़ी संख्या। बस इतना याद रखना आपको, कभी आपको परेशानी नहीं होगी किसी भी प्रकार से। आपको थोड़ा अभी दिखने में डिफिकल्ट लग रहा, लेकिन है बहुत सरल। इतना याद करना है, कुछ वस्तुओं को बेचकर कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ हो तो x, लाभ या हानि कुछ भी हो, x इंटू 100 अपान वाई। अगर कुछ वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो x इंटू 100 अपान वाई माइनस लाभ में y माइनस एक्स, और हानि हो तो x इंटू 100 अपान वाई प्लस एक्स। बस यही फार्मूला है केवल आपका। इसको देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। आखिर आप 20 वस्तुओं को बेचकर 20 वस्तुओं को बेचकर यदि 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, इसमें देखो क्रय मूल्य की बात हो रही है, ठीक है? अगर विक्रय मूल्य की बात कहता तो नीचे वाला लगाते, क्रय मूल्य की बात हो रही है तो क्रय मूल्य वाला लगाओ। सूत्र कौन सा? फार्मूला है x इंटू 100 अपान वाई है। तो इसमें क्या लिखा है कि y बड़ी संख्या है, y ये हो जाएगा, ठीक है? और x क्या हो जाएगा? 5, तो 5 गुणा 100/20, 20 5 100 यानी कि 25% का लाभ। इसके ऑप्शन हमने नहीं दिए थे, अब इसके ऑप्शन भी आपको हम दे दें। इसके ऑप्शन थे 25, 18, 19, 20। इसके ऑप्शन थे 25, 18, 19, 25, 18,
19% और डी नंबर था 20%। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 25% इस फॉर्मूले से। अगला क्वेश्चन इसी जगह लिखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। भाई रामू ने 33 सेब बेचे, 11 सेबों के जितने 11 सेब जितने के बिके होंगे उसी के बराबर विक्रय मूल्य प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है। बताइए रामू को कितने % लाभ हुआ? तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि 11 सेब का कैसे निकालें। मेथड से बहुत सारे हैं, एक से अच्छे गुरुजी पढ़े हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ा छोटा मोटा जो कुछ है वो आपको हम बता दे रहे हैं। हो सके तो ले लो भाई। तो देख लो भाई, तो इसमें क्या है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य कब बात आ गई है? तो हमें यहाँ पे जाना है। कुछ वस्तुओं को बेचकर कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? लाभ पूछ रहा है। अगर लाभ पूछ रहा है तो लाभ में क्या आ जाएगा? x इंटू 100 अपान वाई माइनस एक्स। ये फॉर्मूला में याद रखना। x माने छोटी संख्या, y मतलब बड़ी संख्या यस। तो ठीक है, x छोटी संख्या क्या है? 11 गुणा 100 अपान 33, बड़ी y कितनी है? 33 माइनस 11 बराबर कितना आ जाएगा? देखो 11 गुणा 100 बटे 22, 11 दूनी 22। इसके ऑप्शन हमने नहीं दिया आपको, हम ऑप्शन भी दे देते हैं। 50% आ गया। पहले ऑप्शन भी हम देखते हैं। ऑप्शन इसके हैं 50, 40, 30, 20। इसके ऑप्शन थे 50%, 40%, 30%, 20%। तो हमारा आंसर कितना आया है? 50%। बहुत सरल। जब अप्लाई करेंगे आप इसको याद करके एक बार, तो क्वेश्चन लगेंगे यार क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। 65 नींबू बेचे लेकिन उसे 13 नींबुओं के बराबर हानि हो गई। अब क्या करेंगे भाई? तो उसे कुल कितने % की हानि हुई? जब हानि हुई तो मेरा क्या सूत्र है? कुछ वस्तुओं को बेचकर कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो यहाँ आ जाओ। अगर क्रय मूल्य कह देता यहाँ पे, विक्रय मूल्य की जगह अगर क्रय मूल्य कह देता तो ये फार्मूला लग जाता। क्रय मूल्य कहने पर ये फार्मूला लग जाता। जैसे ही विक्रय मूल्य कहा सो हम यहाँ पे हानि के पास आ गए। समझ रहे हैं? फार्मूला एक बार याद कर लो, हमेशा के लिए झंझट खत्म। ठीक, तो क्या है फार्मूला हमारा? हानि हो रही है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो x इंटू 100 अपान वाई प्लस एक्स। एक्स मतलब छोटी संख्या 13 गुणा 100 बटे y यानी बड़ी संख्या कितनी? 65। 65 प्लस 13 गुणा 100 बटे 5 3 8 6 1 7 78 6 78। 100 का भाग 2, 16 सही 2/3%, 2/3%। इतने आसानी से चुटकियों में आंसर आ जाता है इस फार्मूले से। थोड़ा सा मेहनत कर लो एक बार, हमेशा के लिए काम खत्म। ठीक है दोस्तों।